अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी। आप लोगों को एक एक्टिविटी दी गई थी, एक होमवर्क दिया गया था, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था, वो मुझे मिल भी गया था, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा। तो बेटा आप लोग भी उसका सॉल्यूशन भेज दें और उसके हवाले से भी आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, जो सेकंड चैप्टर है हमारी बुक का, और उसमें से कुछ हमने 6 पैराग्राफ्स पढ़े थे और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज की प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, रिव्यू करेंगे। सबसे पहले रिव्यू के अंदर हमने पहले पढ़ा था 6 थे पैराग्राफ्स, वो पढ़े थे। आपका जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई है उसके अंदर हम लोगों ने उनकी जो शुरुआती ज़िंदगी है, अर्ली लाइफ जो है, उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह उनका शौक़ सूफ़ीज़म की तरफ और अल्लाह ताला की तरफ किस तरह उनकी तवज्जो मबज़ूल हुई और उनके घर के हालात कैसे थे और वो टीले पे क्यों जाकर बैठ जाते थे वगैरह वगैरह, ये सब बातें हमने पढ़ी थी पहले। और आज हम लोग उनकी बाकी जो लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा रीडिंग करेंगे, जो बाकी पार्ट हमारा रह गया उसका लिसनिंग करेंगे। अच्छा, आप में से मैं किसी का माइक खोल दूंगा तो आप उसको पढ़िएगा और बाकी बच्चे जो हैं वो उसको सुनेंगे, ठीक है बेटा। और न्यू वर्ड्स तो हम हमेशा सीखते रहते हैं और होम टास्क के ऊपर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू हमने कर लिया कि हमने इससे पहले क्या किया था। बेटा ये टेक्स्ट है, तकरीबन ये 2 पैराग्राफ्स हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लें और पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे तो बताइएगा मुझे, तो मैं आपको जो है वो आगे मूव करवा दूंगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और इसमें से जो न्यू वर्ड्स आपको लग रहे हैं वो भी आपने कॉपी के अंदर नोट कर लिए होंगे अपने पास। तो आगे चलते हैं। ये 2 और पैराग्राफ्स हैं जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी पढ़ लें जल्दी से। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको भी पढ़ लिया होगा और इसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं उनको लिख लिया होगा। तो ये वो इसके साथ ही जो है वो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर से अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी किस्म की तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवालात हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स आप लोगों ने नोट करने हैं और उनकी मीनिंग्स लिखनी है। ये 2 काम आपको साथ साथ करते जाना है। जिस तरीके से अब क्लास चल रही है, अगर आप डेली की बेसिस के ऊपर ये काम करते रहेंगे तो आपकी वर्ड बैंक एक जो है वो कॉपी तैयार हो जाएगी और वो आपने वर्ड्स जो हैं वो कहीं आपने इस्तेमाल किए हुए होंगे, पढ़े हुए होंगे, तो वो आपको याद भी रहेंगे। ठीक है बेटा। तो कुछ जो है वो आपको टास्क दिया गया था, उसके अंदर एक टास्क ये भी था कि प्लूरल्स बनाने थे। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर ये प्लूरल्स ऐसे क्यों बन रहे हैं, और कोई और भी क्यूरीज मेरे पास मैसेजेस पे आई थी। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लूरल्स जो है वो कैसे बनते हैं। और प्लूरल्स को बनाने का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो प्लूरल्स हैं उनको बहुत सारे प्लूरल्स ऐसे हैं जो रूल को फॉलो करते हैं। तो जो प्लूरल्स रूल को फॉलो करते हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में पढ़ना। तो पहला रूल यहाँ पे मैंने लिखा है, टू मेक रेगुलर नाउन प्लूरल ऐड एस टू द एंड। किसी भी नाउन के एंड में अगर आप एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। वो किस टाइप के नाउन है यहाँ पे लिखे हुए, कैट, हाउस, बुक, स्कूल, कार, हैंड, चेयर, कप, फोन। ठीक है, ये नाउन है, इनके एंड में अगर आप एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। अच्छा, अब ये केस जो है वो आराम से समझिएगा तो आपको समझ आएगा। इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, अगर कोई भी नाउन एस पे खत्म हो रहा है, डबल एस पे खत्म हो रहा है, एस एच पे खत्म हो रहा है, सी एच पे खत्म हो रहा है, एक्स पे खत्म हो रहा है, या ओ पे खत्म हो रहा है, या जेड पे खत्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके आखिर में ई एस लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये
तो बहुत सारे लफ्ज़ लिखे हुए हैं सर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। पहले एस की एग्जांपल देखते हैं, बस। तो इसका प्लूरल क्या बनता है? बसेस, यानी ई एस ऐड कर दिया। अब डबल एस की एग्जांपल देखते हैं। डबल एस की एग्जांपल ये रही, क्लास, तो ई एस ऐड कर दिया तो क्लासेस हो गया। ठीक है सर। एस एच की एग्जांपल दिखाएं। एस एच की एग्जांपल देख लेते हैं, क्रैश, तो क्रैशेस हो गया। ठीक है सर। सी एच की एग्जांपल दिखाएं, तो टच, टचेज हो गया। एक्स की एग्जांपल, तो टैक्स, टैक्सेस हो गया। ओ की एग्जांपल, तो पोटैटो, पोटैटोज हो गया। जेड की एग्जांपल, तो ब्लिट्स, ब्लिट्स हो गया। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अगर ये वर्ड्स इन पे एंड हो रहे हैं नाउन्स, वैसे ज़रूरी नहीं है कि सब नाउन्स जो इन पे ऐड हो रहे हैं वो इसी रूल को फॉलो करें, लेकिन मोस्ट ऑफ दी नाउन्स जो हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। इफ द नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, अगर किसी नाउन, कोई नाउन एफ पे ख़त्म हो रहा है या एफ ई पे ख़त्म हो रहा है, तो हम एफ या एफ ई को रिमूव करके वी ई एस ऐड कर देंगे। कैसे? वुल्फ, एफ पे ख़त्म हो रहा है, एफ को रिमूव करके वी ई एस कर दिया। नाइफ, एफ ई पे ख़त्म हो रहा है, एफ ई को रिमूव करके वी ई एस कर दिया। ठीक है। लाइफ, एफ ई पे ख़त्म हो रहा है, एफ ई को हटा के वी ई एस इसके अंदर ऐड कर दिया, तो इसका प्लूरल बन गया। ठीक है, ये रूल भी उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई, अगर कोई नाउन वाई पे एंड हो रहा है एंड द लेटर बिफोर द वाई इज कॉन्सोनेंट, चेंज द एंडिंग ऑफ आई ई एस टू मेक इट्स नाउन प्लूरल। इसको मैं आसान जबान में आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई नाउन वाई पे एंड हो रहा है और उससे पहले वोवेल नहीं है, ठीक है, अगर कोई नाउन वाई पे एंड हो रहा है और उससे पहले वोवेल नहीं है, तो हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह आई ई एस लगा देंगे। जैसे ये देखें, सिटी वाई पे एंड हो रहा है, सही है, इससे पहले ए ई आई ओ यू कोई वोवेल है नहीं, बल्कि टी है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर दिया। यहाँ पर भी टी है, वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर दिया। यहाँ पे एम है, तो वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर दिया, और इसी तरह बाकी के नाउन्स भी बनेंगे। सम नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग इट्स वोवेल, कुछ नाउन्स का जो आप वोवेल है अगर उसको चेंज कर देंगे तो प्लूरल्स बन जाएंगे। जैसे मैन है तो उसको मैन कर दिया, वुमेन है तो उसको वुमेन कर दिया, टूथ है तो उसको टीथ कर दिया, गूस है तो उसको गीज कर दिया, फुट है तो उसको फीट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक रूल है। अब आपका होम टास्क क्या है कि जो आपको केसेस करवाए गए हैं, कौन कौन से केसेस? सबसे पहला केस ये है, इन वर्ड्स के अलावा आपको 5 वर्ड्स लिखने हैं नाउन्स और फिर उनके प्लूरल्स बनाने हैं। और इसी तरह इस केस के लिए भी आपको 5 वर्ड्स लिखने हैं जो एस पे ख़त्म हो रहे हों, डबल एस पे हों, एस एच पे हों, सी एच पे हों, कोई भी 5 वर्ड्स आपको लिखने हैं और उनके प्लूरल्स बनाने हैं, तो ये होगा 10 वर्ड्स। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको ऐसे वर्ड्स लेने हैं जो एफ पे ख़त्म हो रहे हो, एफ ई पे ख़त्म हो रहे हो, और वो इसी रूल से प्लूरल्स बन रहे हो। 5 वर्ड्स लेने, लेकिन ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो ये 15 वर्ड्स हो गए। और 5 वर्ड्स आपको ऐसे लेने हैं जो वाई पे ख़त्म हो रहे हैं और उनसे पहले वॉवेल ना हो। ठीक है, तो ये 20 वर्ड्स टोटल आपको लिखने हैं, लेकिन ये वर्ड्स ना हो जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इस हवाले से। ये आपका होम टास्क है। आज की क्लास यहीं तक है फ़िलहाल, अगर इसमें से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।